जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं? चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बढ़िया है, हर हर महादेव। हैं? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? गुड इवनिंग भाई। बढ़िया है, सभी मज़े में हैं। चलो भाई, आ जाओ। मस्त हो, ज़बरदस्त हो, जिंदाबाद हो, खतरनाक बात है। आइए, तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग परसेंटेज की शुरुआत हालांकि पहले हो चुकी है, और हम लोगों ने काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत प्रश्न लगाए। मतलब खूबसूरत जानते हैं ना, किन्हें कहते हैं? अच्छे प्यारे क्यूट क्यूट सवालों को। तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, कहाँ से, 15 तक हो चुका है और 16 भी हो चुका है। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से, और 17 से लेकर आगे तक सभी खूबसूरत सवालों को हम लोग लगाने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए भाई। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा है? कहा गया कि यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 444 से ही 4/9% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करिए। यानी कहने का मतलब 930 को हम जोड़ेंगे किसी में, और वो खुद का इतना हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पर कि आप यहाँ ये देखा करो, ठीक है? जैसे ये जो भी परसेंट है, ये परसेंट हमारा कितने के बराबर है? 444 सही 4/9%। ये परसेंटेज की वैल्यू कितनी है फ्रैक्शन में? पहले आप इसे कन्वर्ट करो यहाँ पे। कल के दिन कोई संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बात की बात है। पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि ये कितने के बराबर है। तो ये 444 सही 4/9%। अगर हम इसे बात करेंगे तो ये हमारा कितने के बराबर होगा? तो ये हमारा बराबर होगा 400%, और उसके बाद मेरे भाई कितना? तो 44 सही 4/9% के बराबर। बड़े आराम से हम यहाँ लिख सकते हैं। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है, ठीक है, 16 नहीं हुआ है। 16 नहीं हुआ है तो यार ये कैसे सॉल्व हो गया, बताना यार। खतरनाक आदमी हो शौभिक मंडल यार तुम। विकास कुमार कह रहे हैं 16। यार ये क्वेश्चन हो रखा है, 16 नंबर हमने करवा दिया है दोस्तों। ऐसे मत कहो यार, 16 नंबर करवा रखा है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन करवा रखा है। हाँ जी, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 देखिए। 100% एक के बराबर, 200% दो के बराबर, 400% किसके बराबर? 4 के बराबर। और ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पर कि 11 सही 1/9% जो है, ये हमारा बराबर हो जाता है किसके? 1/9 के। अगर मान लीजिए हम इसका 4 गुना करें, तो 11 का 4 गुना 44 सही 4/9%। ये हमारा किसके बराबर होगा? 4/9 के बराबर होगा। तो वही वाली बात है, हमें यहाँ पर आपसे ये कहना है, ठीक है? जो छोटी सी बात, हमारी छोटी सी जो गुजारिश है वो ये है, 400% 4 के बराबर, तो ये वैल्यू कितने के बराबर? 4/9 के बराबर। 9 का 4 गुना 36 और 4 40, 40/9 यहाँ पे। तो हम बस आपको उस परसेंट को तोड़ना चाहते हैं, ठीक है? हाँ, जैसे 444 से ही 4/9% जो है वो हमारा किसके बराबर है? 40/9 के। तो बस हम यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि देखिए, जब आप इस परसेंटेज की बात करते हैं कि ये जो हमारा इतना परसेंट है, ये परसेंट हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 40/9 के। ये अगर आप बात करेंगे तो ये हमारा क्या था? ओरिजिनल नंबर था मेरे भाई। और इस ओरिजिनल नंबर में कुछ जोड़ा गया, और अब वो कितना बन गया? तो 40 बन गया। नहीं, ये हमारा 40 क्या है? फाइनल नंबर है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 930 को संख्या में जोड़ा जाता है और वह इतना परसेंट हो जाती है। यानी इसमें कुछ जोड़ा जाता है और वो हमारा कितना हो जाता है? 40 हो जाता है। तो आप मुझे बताइए कितना जोड़ा गया है? 9 में कितना जोड़ा गया है कि वो 40 हो गया है? तो बोलोगे सर 31 यूनिट जोड़ा गया। और ये 31 यूनिट हमारा किसके बराबर है? तो ये 31 यूनिट हमारा 930 के बराबर है। किसके बराबर है? 930 के। तो हम यहाँ बोलेंगे कि असल में जो ये 930 है, ये हमारा कितने का वैल्यू है? तो ये हमारा 31 का वैल्यू है।
कितने का वैल्यू है मेरे भाई, ये हमारा 31 का वैल्यू है। हमसे ओरिजिनल नंबर कहा है पता करने को, वास्तविक संख्या कहा है पता करने को। तो वास्तविक संख्या का मतलब यहाँ पर कितने का मान कहा गया है, 9 का मान कहा गया है। अगर हमसे फाइनल नंबर कहा जाता तो हम यहाँ 9 की जगह पे 40 से गुना करते हैं, ठीक है। ये अगर हम काटते हैं तो इसे 30 बार में कटेगा और 9 इंटू 30 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 270। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कभी भी दोस्तों अगर आपको कहा जाए कि किसी संख्या में कुछ जोड़ने के बाद वह इतना हो जाती है या इतना हो जाता है, सबसे आसान काम होता है कि पहले आप उस परसेंट को तोड़िए। आप उसको फ्रैक्शन में तोड़िए तो आप उसे तोड़ देंगे। फिर आप कहेंगे वो 9 था और वो 40 हो गया, वो 9 था और वो कितना हो गया, 40 हो गया। इट मीन्स हमने उसमें कितना ऐड किया, 31 यूनिट। यानी जो दिया गया वो 31 यूनिट का मान है और हमें 9 यूनिट का मान पता करना है। तो जब तक आप फ्रैक्शन में नहीं तोड़ेंगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर अप नहीं होने वाली है यहाँ पे, कि यहाँ पर जो है कितनी वैल्यू वो थी और कितनी वैल्यू वो हो गई मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का इतना % हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करिए कि मूल संख्या यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो हमने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई संख्या अपने आप का इतना % हो जाती है, कोई भी संख्या अपने आप में कितना % भी हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले हम उस % को तोड़ के देखेंगे। तो ये हमारा 116 सही 2/3%। इसको जब हमने तोड़ा है यहाँ पे तो ये हमारा दो भाग में टूटेगा। एक तो हमारा 100% में और उसके बाद किस में, 16 सही 2/3% में, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 हो जाएगी। 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/6 होगी। अगर हम इसे जोड़े तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा भाई, जो कि हमारा करेक्ट तरीका होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट वे होगा, सही होगा। यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन होगा वो इतना होगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा भैया कोई फ्रैक्शन अपने आप का इतना % हो गई, यानी इतना % की वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये हमारी 7/6 हो गई। यानी 6 की वैल्यू 7 हो जा रही है, कितना ऐड किया गया है, 1 यूनिट। 6 की वैल्यू हमारी 7 हो जा रही है, ऐड कितना किया गया, 1 यूनिट। और वो 1 यूनिट हमारा किसके बराबर है, तो 1 यूनिट हमारा 16 के बराबर है। यानी ये जो 16 है ये हमारे कितने यूनिट का मान है, 1 यूनिट का मान है। और हमें ओरिजिनल नंबर का मान पता करना है, यानी 6 यूनिट का मान पता करना है। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 96। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल भी सही उत्तर है, ठीक है। चलिए कोई टेंशन की बात है यहाँ पे, 17 नंबर रिपीट करिए। क्लास में टाइम पर आइए, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जितने बच्चे क्लास में लेट आए क्लास में टाइम पर आया करो, और बाकी जब लेट आते हो तो उसके बाद खुद से जो है बैक करके बाद में उस वीडियो को देख लीजिएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का इतना % हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करिए कि मूल संख्या हमारा कितना है। सर उस दिन नेटवर्क प्रॉब्लम था इसीलिए वो क्वेश्चन नहीं हो पाया। भाई पहले तुम्हारा ही क्वेश्चन बता दूंगा, तुम पहले जो सीख लो वो सिखा रहे हैं, ठीक है। शौभिक मंडल, उसके बाद कोई और हम बता देंगे, ठीक है। पहले जो सिखा रहे हैं ना वो सीखो पहले, बाद में उसके ऊपर फोकस करना। ये जो सिखा रहे हैं पहले इसे सीख लीजिए, उसके बाद बड़े प्यार से बड़े आराम से जो है हम आपका क्वेश्चन दोबारा से बता देंगे। आ जाइए। तो यहाँ पर कहा गया 137 होल 1/2%। अब अगर हम बात करते हैं 137 सही 1/2% के बारे में, तो 137 सही 1/2% हमारा कितने के बराबर होगा, तो ये हमारा बराबर होगा 100% के, और प्लस ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से आपका 37.5 ज़्यादा है मेरे भाई इसके, ठीक है। 100% का हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और अगर हम इसके बात करते हैं तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखो आसान है, 37 का 2 गुना 74 और 1 75। तो बोलोगे सर ये 75/2% है। कितना है, 75/2% है सर। परसेंट को जब हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो नीचे 100 आ गया। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, ठीक है। तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी ये फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 8 + 1 यानी ये 11/8 हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे आप, कि 8 एकम 8 + 3 यानी 11/8 हो जाएगा। तो कभी भी कोई भी परसेंटेज फ्रैक्शन में जब आप जोड़ते हैं, जब आप घटाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पहले आप उसको
फ्रैक्शन में लिखना पसंद करिए, पहले आप उसको बट्टे में लिखिए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर कहा कि भाई 137 सही 1/2%, ये हमारा कितने के बराबर है, तो ये फ्रैक्शन हमारा 11/8 के बराबर है। यानी हमारे पास कोई संख्या 8 थी, उसमें हमने जोड़ दिया तो वो कितना बन गया 11, यानी हमने कितना जोड़ा है, तो हमने 3 यूनिट जोड़ा है। कितना जोड़ा है, तो 3 यूनिट जोड़ा है। यानी जो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, ये कितने का मान है, 3 यूनिट का मान है। और हमसे पूछा कितना है, ओरिजिनल नंबर, यानी हमसे 8 का मान पूछा है। ये हमारा सही तरीका हो जाएगा भाई। 3 से काटेंगे तो 7 बार में ये हमारा आंसर आ जाएगा 56। यानी वास्तविक संख्या हमारी कितनी है, तो वास्तविक संख्या हमारी 56 है। 56 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हमें बस ये देखना है कि वो था कितना और वो बन कितना गया। जितने का इंक्रीज है वो देख लो या जितने का डिक्रीज है वो देख लो। अब यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है, तब से कह रहा था कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दो 16 नंबर। शौभिक जी 16 नंबर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप इस सवाल को देखिए, यदि किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। मैंने आप लोगों को कहा था कि यार 85%, जैसे मानो यहाँ पर 85% ऑफ x में हमने यहाँ पर जो है कितना जोड़ा, 75 जोड़ दिया, और वो यहाँ बन गया 100% ऑफ x बन गया। यही बात मैंने आपको कहा था कि ये कितना बन गया, 100% ऑफ x बन गया। कहा गया ना कि 85% में 75 जोड़ा जाए तो खुद प्राप्त हो जाता है। यानी यहाँ पर इस संख्या के 85%, देखो x के 85% में कुछ जोड़ा गया और वो खुद हो गई, यानी 100% हो गई। तो आप सोचो 85% में कितना परसेंट जोड़ रहे हो कि 100% हो रहा है, 15%। यानी असल में जो ये 75 है ये 15% का मान है। ठीक है, और अगर मुझे उस संख्या x के बारे में बताना है, यानी 100% का मान बताना है, तो इसीलिए हमने कहा ये जो वैल्यू है ये 15% की है और हमें 100% का मान बताना है। 15 से नीचे 5 बार में काटा, 5 × 100 आंसर कितना आ गया, 500 आ गया। तो ये हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, यहाँ पे कि मैं जैसे मानो 80% में कुछ जोड़ दूं और वो 100% हो जाए, यानी कितना जोड़ा, 20%। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है भाई मेरे यहाँ पे। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सीजीएल मेंस 29 जनवरी 2022 हमसे क्वेश्चन क्या कहा है बताइए। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया है, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग हमारा 70 है तो वह संख्या कौन सी होगी। ठीक है, समझिएगा इस बात को। ठीक है, तो किसी संख्या के 40% और उसके 30%, 40% और 30% के योग 70 हैं तो वह संख्या कौन सी होगी। इतना आसान क्वेश्चन बताओ, जैसे मानो आपके 20% को और आपके 30% को जोड़ा जाए, यानी आपका 50% बन गया। मैं आपके 40% को और मैं आपके 30% को जोड़ दूं, यानी मैंने आपका 70% बना दिया। तो कोई एक संख्या है, उस संख्या के 40% में और फिर उसी संख्या के 30% का जोड़ जो है वो 70 है। यानी असल में ये जो हमारा 70 है ये कितने परसेंट का मान है, तो ये हमारा 40% जमा 30% 70% का मान है। ये जो 70 है ना, ये हमारा कितने का मान है, तो 40% और प्लस 30% का वैल्यू है। और हमसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर वह संख्या कौन सी है, जो भी संख्या होगी वह अपने आप में 100% होगी। तो हमसे 100% का मान पूछा गया है। 70 से हमारा 70 खत्म, आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कहा गया था द सम ऑफ ए 40% एंड 30% ऑफ ए नंबर इज 70। इट मीन्स 70 इज द सम ऑफ 40% एंड 30%। दैट मीन्स 70% की वैल्यू 70 है। ठीक है, 70% की वैल्यू 70 है, 100% का मान हमें बताना है। कहा जाएगा द सम ऑफ 20% एंड 30% इज 50। इसका मतलब 50% की वैल्यू है। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा कहता है सर आपने एवरेज में क्रिकेट वाले क्वेश्चन नहीं कराया। अरे भाई इस बार नहीं कराया, कारण बता रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट वाले क्वेश्चन एवरेज में ना करा के एलिगेशन में करा रखे हैं। ठीक है, और जो बाकी टाइप यहाँ पर बचेंगे क्रिकेट के, वो मैं अदर चैप्टर रेशियो और बाकी चीज़ में कवर अप कर लेता हूँ। इसीलिए कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो 2-3 जगह पर मिक्स हो जा रहे थे, इसीलिए जहाँ जहाँ पर वो रिपीट हो रहे थे वहाँ वहाँ से उन्हें हटा दिया है।
ठीक है, आ जाइए। अब ऐसे वाले क्वेश्चन भी आपके सामने आपके पेपर में काफ़ी पूछा जाता है। देखिएगा, रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन के कारण जो एरर आया, तो उसमें कितने % का एरर आया, क्या आया, उसका सुधार करना। जैसे कहा जाए कि एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या में गुना करता है, परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन बताएं कि परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन कितने का होगा, आप मुझे बताओ। तो 3/5 के बजाय 7/4 से गुना कर रहा है, तो यहाँ पर कितने % का चेंज आएगा, हमसे पूछा गया। अब मैं किसी संख्या को किसी से गुना करना चाह रहा था, लेकिन मैंने वहाँ पर उसको किसी और से गुना कर दिया, तो भाई चेंज आएगा कि नहीं आएगा, तो बस वही पूछा गया। ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम सबसे शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए बेसिक अगर हम बात करें यहाँ, तो बेसिक हमारा बहुत लंबा जाएगा। बेसिक से अगर इसको बनाना हो तो बहुत वाहियात, बहुत लंबा जाने वाला है। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ पर इनका रेशियो लेके कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि मतलब एक तरीके से यहाँ पर जो है, बेसिक तो छोड़ो, बेसिक तो हो जाएगा आपका, वाहियात हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। दूसरे तरीके हम आपको बताते हैं। दूसरे तरीके में मेथड नंबर 1 बता रहे हैं कि मेथड नंबर 1 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक संख्या है, ठीक है, और यही संख्या जो है, इस संख्या को आपको मल्टीप्लाई करना था किससे, 3/5 से, लेकिन आपने इस संख्या को जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 7/4 से। करना था 3/5 से, कर दिया 7/4 से। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहानी होगी। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो, पहली बात तो ये संख्या को बच्चों आप ऐसा मानना जो हमारा 5 से और 4 से कट जाए, डिविजिबल हो जाए। ठीक है, कभी भी ऐसी संख्या, क्योंकि देखो अगर मानो नहीं लोगे, इससे काटने वाली संख्या नहीं लोगे, तुम्हें बहुत कष्ट होने वाला है। तो यहाँ पर इस संख्या को ऐसे माना जाता है जो 5 और 4 के मल्टीप्लिकेशन में आए, यानी मान लीजिए 20 आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, कई बार बच्चा पूछता है आपने 20 क्यों लिया, तो बताना पड़ता है कि देखो भाई 20 लेने का कारण यहाँ पर ये है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है ना, हमें यहाँ पर ये संख्या ऐसी चाहिए ताकि उसको, ये 20 को जो है हम यहाँ पर जब 3/5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5 इसे काट पाए, और साथ में जब यही 20 को हम 7/4 से भी मल्टीप्लाई करें तो हमारा 4 भी इसे काट पाए। तो ये वो संख्या थी, इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, हमने इसको 7/4 से कर दिया। अब देखो क्या होता है, जब हम इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से ये 4 बार में कितना रिजल्ट आ जाएगा, 12, और जब हम इसे 7 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 35। यानी मेरे भाई आना 12 था, आ गया 35। चेंज आया कि नहीं आया, बताओ। चेंज आया ना, कितने % का चेंज आया, बताओ ज़रा यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं परसेंटेज एरर के बारे में कि यहाँ पर एरर कितना है, तो बताना ज़रा। 35 में से 12 निकाल दो, कितना बच गया, 23, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 12, और इनटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100%। ये सीधा का सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 23 का स्क्वायर 25 से 75, 5 7 हाथ में, और ये हमारा हो जाएगा 575/3%। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो 191 सही 2/3%, ये हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। और 191 कैसे आया, देखो 3 से पहले एक बार में भाग किया 3, 2 और 7, 9 बार में भाग किया 27 चला गया, फिर 3 से एक बार में भाग लगाया 3, जो बच गया वो ऊपर लिख दिया इतना। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि ऐसे सवाल बार बार आपसे पूछे जाते हैं कि कोई संख्या थी, उसको आपको इतने से भाग करना था, जैसे इसको आपको इससे भाग करना था, लेकिन आपने इसको इससे भाग कर दिया, आना आपका 12 था, आ गया 35। तो एरर तो आया ना, कितने का, 23 का, और कितने के ऊपर, 12 के ऊपर, इनटू कितना, 100%। अब मैंने यहाँ पर कहा कि यार ऐसे सवाल हम नहीं लगाएंगे, ये हालांकि एक मेथड तो हमने आपको सिखा दिया, बट ये जेन्युइन तरीका नहीं है। इससे भी हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको देते हैं, और वो यहाँ पर क्या है वो समझिए। हमें किसी भी संख्या को किसी से गुना करना था, जैसे मान लीजिए 7/4 से करना था, तो जिससे आपको गुना करना था उसे आप यहाँ लिख दीजिए, लेकिन आपसे जो गलती हो गई वो भी लिखी। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, इंग्लिश और हिंदी में भी भाषा का बहुत फ़र्क है। आपको कैसे पता चलेगा ओरिजिनल नंबर क्या है और जो है डुप्लीकेट नंबर क्या है या एरर वाला नंबर क्या है, वो समझना पड़ेगा। तो 305 के बजाय 7/4, यानी ये हमारा ओरिजिनल था और ये हमारा फर्जी नंबर है। उसी तरीके से इंग्लिश में, अ मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 7/4 इंस्टीड ऑफ 3/5। तो जब इंस्टीड ऑफ के बाद जो नंबर होगा ना वो ओरिजिनल होगा, हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे। इंस्टीड ऑफ के बाद यहाँ पर जो भी नंबर होगा ये हमारा ओरिजिनल नंबर होगा। ये ओरिजिनल नंबर था
और ये हमारा रॉन्ग नंबर है, ये गलत नंबर है। ये सही नंबर था और ये हमारा क्या है, गलत नंबर है। तो हमेशा सही नंबर को पहले लिखे, ठीक है। यानी हमें मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, बट हमने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया 7/4 से। हमें यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं, हमें इनका एलसीएम लेना है, ठीक है। हमें यहाँ क्या करना है, तो हमें इनका एलसीएम लेना है भाई। ये हम सही तरीका करेंगे। हद से ज़्यादा लाइटें हो गई हैं, आँख पे चुभ रही हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम नहीं लेना, रेशियो लेना है भाई, रेशियो का काम। जैसे 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 यहाँ 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12। और यहाँ पर 5 से इधर मल्टीप्लाई करो, 5 × 7 कितना हो जाएगा, 35। आगे चल के रेशियो में हम पढ़ाएंगे आपको कि इसके शाब्दिक अर्थ होते क्या हैं। रेशियो का मतलब बस ये होता है यहाँ पर कि भाई ये इसको दे दिया आपने, ये इसको दे दिया, ये सिंगल नॉर्मल फॉर्मेट में आ गए, फ्रैक्शन व्रैक्शन गायब हो गया। यानी आप ये कहना चाहते हो सर ओरिजिनल नंबर 12 था लेकिन आ गया 35। एरर कितने का आया, तो वापस वही बात, एरर 23 का आया। और कितने के ऊपर आया है, तो 12 के ऊपर। तो 23/12 इंटू सीधा सीधा 100% हमारा आंसर आ जाएगा। ये भाई सीधा सीधा आंसर है। अभी मैंने कहा जैसे 4 से ये कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। 4 से कितनी कटेगा, 25 बार में। 23 को 25 से गुना करोगे, 575/3% आ जाएगा। और जब आप 3 से इसको भाग लगाओगे तो 3 का 1 गुना 3 होता है, 2 और 7 27, 3 का 9 गुना 27 होता है। 3 से एक बार में काटेंगे होता है, बच जाएगा 2 और 2/3%। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 191 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो क्वेश्चन में जब भी ऐसा सवाल आए कि इतने के जगह पर आपने इतने से गुना कर दिया, तो आपको बड़े प्यार से उनका रेशियो ले लेना है। तो एक तो मैंने आपको बताया उनका एलसीएम लेकर सॉल्व करने का तरीका, और दूसरा यहाँ पर आप सीख सकते हैं रेशियो लेकर सॉल्व करने का, ठीक है भाई। अनिल कुमार कहते सर मुझे आपकी बुक स्टॉक में नहीं, मुझे बुक चाहिए। मेरे भाई अमेज़न पर बुक स्टॉक में है, अमेज़न से जो है वहाँ से वीडियो कह रहा हूँ, आप बुक ऑर्डर कर लो अगर फ्लिपकार्ट पर स्टॉक पे आपको नहीं मिलती है तो, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 के बाद 22 देखते हैं क्या कहा गया। एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना करता है। यानी असल में किसके बजाय, 5/3, यानी ये ओरिजिनल नंबर है और इसके जगह पे उसने गलती कर दी 3/5 से गुना करके। यहाँ भी देख लीजिए, मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3। तो यानी ये 5/3 दिस वॉज द ओरिजिनल नंबर एंड इन फैक्ट मल्टीप्लाइंग this number he multiplied it by 3/5, यानी this was the duplicate number। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारी वास्तविक संख्या और ये हमारी गलत संख्या है, इससे मल्टीप्लाई करना था, हो हमारा 3/5 से गया, गलती हो गया यार। अब गलती हो गया तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसको आप यहाँ पर रखिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है 3/5 है, आप इसको यहाँ पर रखिए। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 से इसको भेज दो और 3 इसके पास भेज दो। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। एक बच्चा कमेंट बॉक्स में पूछ रहा है यहाँ 35 कैसे आ गया। मुन्ना ऐसे आ गया, 4 यहाँ चला गया और 5 यहाँ चला गया, 4 3 के साथ 12 बना गया, 5 7 के साथ 35 बना गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, ठीक है। अमेज़न सर डिलीवरी चार्ज लग रहा है। खतरनाक आदमी हो यार सुनील, मतलब फ्लिपकार्ट पे 330 रुपये में किताब मिल रही है बिना डिलीवरी के, और अमेज़न पे 300 रुपये की किताब मिल रही है और 40 रुपये की डिलीवरी, 340 रुपये। तुम 10 रुपये के चलते किताब को ऑर्डर नहीं कर रहे हो, बताना। मुझे भी पता है कि अमेज़न पर जो है वो चार्ज लग रहा है और इसमें हमारा दोष नहीं है, इसमें अमेज़न वालों का है क्योंकि वो डिलीवरी ले रहे हैं। तो हमने वहाँ पर किताब को और सस्ता करवा दिया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर यहाँ बच्चे को डिलीवरी लग रहा है तो यहाँ 30 रुपये किताब की कीमत और कम कर दी जाए। तो बात वही आ गया, फ्लिपकार्ट पे 330 रुपये, अमेज़न पे 340 रुपये। 10 रुपये के लिए तुम कमेंट कर रहे हो क्लास में यार, हैं? खतरनाक आदमी। और तुम भौकाल हो मतलब एक नंबर का। और 1 महीने का तो फ्री सब्सक्रिप्शन चल रहा है, नया अकाउंट से अमेज़न प्राइम का 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन भी लेकर 300 रुपये में किताब ऑर्डर कर सकते हो। ऐसे ऐसे बच्चे यार, ये अवेलेबल है, पता नहीं क्या है कैसे हैं। फ्लिपकार्ट पर भी सर बुक अवेलेबल है और 330 में है, जाके आप ऑर्डर करिए पहले। और अमेज़न पर भी अवेलेबल है। 10 रुपये के चलते कमेंट करते हैं आप लोग। आइए यहाँ पे
तो 5 इंटू 5 25 और 3 इंटू 2 9, यानी हमारा कहने का मतलब क्या है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है और ये हमारा क्या है, गलत नंबर है। एरर हो गया कि नहीं हो गया, तो हाँ सर हो गया। कितने का एरर हो गया बताना, तो बोलोगे सर परसेंटेज एरर की बात करते हैं, 25 की वैल्यू 9 में मिल रही है, यानी 25 का देखो वही बात है, 25 की किताब 9 में मिल रही है, यही माइंड में जा रहा था। तो 25 हमारा 9 बन गया, एरर कितने का, 16 का एरर हो गया। कितने के ऊपर हो गया, 25 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे, इंटू करेंगे 100%, हमारा करेक्ट आंसर है। तो 25 से अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर कितना परसेंट हो जाएगा, 64% हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू बिल्कुल सही उत्तर है भाई। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है, बताइए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं जो आपके CHSL में पूछा गया है, इसको भी देखिए यहाँ पे क्या कहा। ठीक है, और यहाँ हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसके हिंदी को सही किया जाए। A man multiplied a number with 3/4 instead of 4/3। ठीक है, और हिंदी में पूरा का पूरा ऐसे बहुत एरर है, इसको थोड़ा सा जैसे मैं लिख रहा हूँ आप लोग उसको लिखिएगा, तभी हिंदी और इंग्लिश की भाषा एक समान हो पाएगी। तो जैसे कहा गया है, एक छात्र ने 4/3 के बजाय, ठीक है, छात्र ने 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर दिया। तो बताइए यहाँ पर त्रुटि का जो एरर है वो कितना है। अब मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर विथ 3/4 इंस्टीड ऑफ 4/3, यानी 4/3 वाज द राइट नंबर एंड 3/4 वाज द रॉन्ग नंबर। करना 4/3 से था, कर दिया 3/4 से, गलती हो गई भाई। तो गलती हो गई तो कितने परसेंट का गलती हो गया, तो वहीं देख रहे हैं 4/3 से करना था, कर दिया 3/4 से, गलतियां हो चुकी हैं। तो कैसे हो गया, 4 इंटू 4 16 मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया था ना अभी, और 3 इंटू 3 हमारा कितना हो चुका है, तो 9 हो चुका है। ये हमारा 16 और 9 है। अगर हम परसेंटेज एरर की बात करते हैं तो परसेंटेज एरर की बात करेंगे तो 16 की वैल्यू 9 हो चुकी है, कितने का एरर, 7 का, कितने के ऊपर, 16 के ऊपर, 7 + 16 इंटू 100% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 25 से 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 का 7 गुना कितना हो गया, 25 का 7 गुना 175/4% हो चुका है। अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो 4 का 4 गुना 16, 15 आ गया, 4 का 3 गुना 12, ठीक है, और कितना बच गया भाई, 3/4%, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे सर 43.3/4 को आप भाग करके दिखा दो, या सीधा सीधा आप यहीं भाग कर सकते हैं। जब आप इसे भाग करेंगे 4 का 4 गुना हो जाएगा 16, 15 हो गया, 4 का 3 गुना 12, 3 बच गया, दशमलव लगाते हुए 30 बन गया, 4 का 7 गुना 28, 2 बच गया, और फिर 5 43.75। आपका डिवीजन होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आसान सवाल है, समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। तो क्वेश्चन में आप इतना कह सकते हैं सर इतना के बजाय इतने से गुना, यानी 16 की वैल्यू को 9 बना दिया गया, यानी इतने % का हमारा क्या है, एरर है। ठीक है, हाँ, धीरे 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 परसेंटेज से हमें आपको प्यार करवा देना है किसी भी हाल में, ताकि बस जीवन में कभी भी ऐसा ना हो कि सवाल देखकर आप डरें और यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम में आए आप यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। सर परसेंटेज का क्लास 1 और 2 नहीं रहा, कहाँ चला गया, उड़ के चला गया क्या कहीं पे, रिकॉर्डेड में जाके देखो मिल जाएगा। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन में कहा गया 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। मेंस का क्वेश्चन है आपका, ये आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया यहाँ पर देखिए, तो कहा गया 180 के 15% में क्या। अच्छा, इस सवाल के आप लोग जो है अगर किसी ने प्रैक्टिस शीट प्रिंट करवा रखा है तो जैसे मैंने करेक्ट किया है उसी तरीके से आप लोग भी अपने प्रैक्टिस शीट में करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि भैया देखिए 180 के 15% में 180 व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180, तो 15% ऑफ 180 हम सीधा सीधा बात कहते हैं कि भैया यहाँ पर, ठीक है, 15% ऑफ 180 व्हाट इज टू बी एडेड, 15% ऑफ 180 में हम कितना ऐड करेंगे, तो मानो x ऐड करेंगे। व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180, 180 के 15% में क्या ऐड किया जाए, सो दैट द सम इज इक्वल टू
20% ऑफ 360, सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। हमें यह ध्यान देना है। तो आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, आसानी से किया जा सकता है कि भैया 180 के 15% में क्या जोड़ोगे, 360 के 20% के बराबर हो। चीज़ें बहुत आसान है। पहली बात तो आप यहाँ पर 15% जोड़ो, हालांकि मैं बिना कलम उठाए बना सकता हूँ कि यहाँ पर जो है 120 हो गया, ठीक है, वो 18 है, और यहाँ पर ये 36 दूनी 72 है, तो 18 यहाँ पे हो गया ना, 18 और 9 27 हो गया, और ये 72 हो गया। आप जोड़ोगे कितना, 45 जोड़ोगे, 45 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वो एक स्पीड है, एक तरीका है कि मैंने 45 को कैसे आंसर दे दिया, वो देखिए। तो जैसे मानिए यहाँ पर 180 का 15%, अब मैं अगर एकदम बेसिक पर आ रहा हूँ और मैं आपको एकदम बेसिक तरीका से बता रहा हूँ यहाँ पे कि सर देखो 180 का 15% प्लस एक्स बराबर 360 के 20% के। 180 का 15% हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बोलोगे सर 15/100 इंटू हमारा 180 प्लस हमारा कितना हो जाएगा x बराबर 20% का मतलब हो जाएगा 20/100 और इंटू यहाँ पर 360 के, ठीक है। मतलब वो तरीका जो आपको पसंद हो, जिससे आप लोग जनरली करते हैं, एकदम ऐसे वाला कि कट्टम कुटाई करके। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 9 इंटू 3 हमारा 27 आ जाता है। फिर हम करते हैं उसमें x, ठीक है, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 36 इंटू 2 हो जाता है 72। तो x का मान फिर यहाँ पर आ जाता है 72 माइनस 27 यानी 45। मैंने कहा यार आप परसेंटेज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आपने सॉल्व किया क्वेश्चन को, बढ़िया है, लेकिन आप लोग अपनी रफ्तार को बनाओ ना यार, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से करोगे तो सवाल नहीं हो पाएगा कि यहाँ पर जो है एक एक लाइन हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको कुछ कुछ चीज़ों का बहुत फास्ट कैलकुलेशन आना चाहिए। किसी संख्या का 10% कैसे निकालें, किसी संख्या का 20% कैसे निकालें, किसी संख्या का 30% कैसे निकालें, 5% कैसे निकालें, 15% कैसे निकालें। वो परसेंटेज कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आएगा तो मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। तो यहाँ पर हम वो परसेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पर हम वो देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, मैंने कहा यार परसेंटेज कैलकुलेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मानो कल के दिन एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 300 है। मैंने कहा यार 300 का सबसे पहले 10% बताओ। तो कभी भी अगर मानो इसका 10% बताना है ना, और डिवाइड बाई 10, जितना बताना है 10% बताना है, डिवाइड बाई 10, सीधा याद रखना कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कल के दिन यहाँ 300 का 20% बताना है, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा इसका 10% देखो कितना है, तो 10% इसका 30 है। अगर 10% का मान 30 है तो 20% का मान सीधा क्या लिखना, 60 लिखना। मैंने कहा 30% का मान बताओ, जितना फास्ट कर सकते हो। इसका 10% का मान 30 है, अगर 10% का मान 30 है तो 30% यानी वो 3 गुना, तो 30 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मैंने कहा मानो यहाँ 5% बताओ, तो आपको यहाँ कहना पड़ेगा 10% का मान 30 है, 10% का मान 30 है, तो ये 10% का आधा है, और अगर ये 10% का आधा है यानी 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कल के दिन यहाँ पर यही 300 का आपको जैसे मानो 15% आपसे पूछ लिया जाए, कितना पूछ लिया जाए, 15%। तो 15% का मतलब ही यहाँ पर होता है कि आप इसका 10% और 15% दोनों को जोड़ दो, 10% और 5% को जोड़ दो। इसका 10% कितना है, इसका 10% 30 है, और इसका 5% कितना है, तो 30 का आधा यानी 15 है, तो 30 में 15 जोड़ दो यानी कितना हो जाए, तो 45 हो जाए, ठीक है। मान लो यहाँ पर कल के दिन 25% की वैल्यू निकालो, तो 25% की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका 10% कितना है, 30 है, इसका 10% अगर 30 है तो 20% कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 20% की वैल्यू 60 हो जाएगा, प्लस मेरे भाई 5%, ठीक है। अब यहाँ बताओ 10% की वैल्यू 30 है, 5% की वैल्यू 15 हो जाएगा, तो 60 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है। तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो मुश्किलें हमारी बढ़ जाती हैं। तो वही बात हमने यहाँ पर कहा कि जैसे मानो ये क्वेश्चन है, अब कोई बच्चा अगर यहाँ बेसिक तरीके से सॉल्व कर रहा है तो वो उसके जीवन का सबसे बड़ी गलती है कि वो भाई ऐसा कर रहा है। इनफैक्ट उसे पता है कैसा करना चाहिए, उसे तो यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि यार जो है 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए। 180 का हम 15% कैसे निकालेंगे पता है, तो पहले 180 का 10% कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। और फिर 5% कितना होता है, यानी इसका आधा 9, यानी कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा यार।
समझ रहे हो? 15% निकालना है तो 10% प्लस 5%। इसका 10% निकालने के लिए 10 से भाग करो तो 18 आ गया। 5% यानी इसका आधा यानी 27। तो असल में हमसे कहा गया कि हमें 27 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि हमारी वैल्यू किसके बराबर हो? 360 के 20% के। 360 का 10% कितना हुआ? 36। अगर 10%, क्योंकि इसको 10 से भाग कर दो, 10% का मान 36 तो 20% का मान कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, तो यहाँ बोलोगे सर ये हो गया हमारा 72। अब सीधा सीधा x का हिसाब किताब है, 72 में से 27 घटाइए, आंसर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो कई बार आपको यहाँ पर ऐसा है ना, मैं इसे और शॉर्ट में कर सकता था। मैंने यहाँ पर देखो 45 आंसर होने का रीज़न यूनिट डिजिट से भी मैच कर सकते हो। सबके यूनिट डिजिट 0, 0 और 0 हैं। फास्ट में करते तो बोलते 7 में 0 जोड़ने पे 2 नहीं आएगा, यानी 0 नहीं हो सकता है। 7 में 5 जोड़ने पर 2 आएगा, यानी 5 इसका यूनिट डिजिट था, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो आप सवाल को कितना शॉर्ट में बनाते हैं ये डिपेंड करता है आपके सोचने के तरीके पे, आपके कैलकुलेशन पे। सारा जो है यहाँ पर सुमित यादव, सर आई एम क्लास 9। भाई कहना क्या चाहते हो ये बताओ पहले। क्लास 9 तुम हो, ठीक है, या आई स्टडी इन क्लास 9, या फिर ये मेरी क्लास नंबर 9 है जो मैं लाइव देख रहा हूँ। कहना क्या चाहते हो ये बताओ पहले। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर बोला गया ये बात, ठीक है। अब आ जाइए। चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए बी रूल। ए बी रूल के ऊपर आधारित प्रश्न। तो ए बी रूल के सवालों को हम कैसे बनाते हैं? अब ये ए बी रूल है क्या, इसके ऊपर यहाँ पर जो है कैसे क्वेश्चन हम डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से हम यहाँ सवाल बना सकते हैं, क्या कंसेप्ट होता है ए बी रूल का, कहाँ कहाँ पर उसका यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पर हम उसे इम्प्लाई करते हैं, कैसे ये सवालों को शॉर्ट में बना देता है, कैसे कन्वर्जन होता है। तो यानी पहले मुख्यतः 2 बातें सीखनी है कि ए बी रूल अप्लाई कहाँ किया जाता है, और दूसरा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो पहली बात तो ए बी रूल है। ए बी रूल पहली बात तो यहाँ पर अप्लाई कहाँ कहाँ पर किया जाए, और दूसरा ए बी रूल के बारे में यहाँ पर ये कहा गया कि उसको अप्लाई करना कैसे है। ठीक है। साहिल कह रहे हैं सर आप फालतू के कमेंट क्यों पढ़ते हो, सबका समय लॉस होता है, आप फालतू के कमेंट को मत पढ़ो। भाई साहिल जी पता है क्या है, मुझे भी पता है कि फालतू के कमेंट हैं। ऐसे ऐसे बच्चे आ जाते हैं ना कभी कभी, मतलब ऑनेस्टली मैं बताऊं, लगता है गांव जंगल से छूट के आए। ठीक है, काम की बातें कम पूछ के ज़्यादा बातें वो ज़्यादा पूछते हैं, और अगर उनके कमेंट को ना पढ़ो तो दूसरा कमेंट उनका ये होता है आप मेरे कमेंट को इग्नोर कर रहे हैं। तीसरा कमेंट ये होता है हमने तो एप्लीकेशन पे पैसा दिया था, आप मेरे कमेंट को कैसे नहीं पढ़ेंगे। मतलब एकदम क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे ऐसे कभी कभी हो जाता है कि खुद अफसोस होता है ऐसे बच्चों पे। मतलब मैं अगर कहीं पर यूपीएससी की कोचिंग लेने जाऊँ तो मैं क्या वहाँ टीचर को ये कमेंट करूँगा मेरा नाम लीजिए, ठीक है, मेरा नाम प्रदर्शित करिए, हाईलाइट करिए। यार जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है मैं वो सीखने गया हूँ, मैं वो पढ़ूँ बताओ। 1 घंटे की क्लास में फालतू के तमाशेबाजी अगर हम करेंगे तो सीखेंगे कब? कभी नहीं सीख पाएंगे। अब ये तो आप लोगों को सोचना होगा ना, ठीक है, कि आप यहाँ कुछ अच्छा सीखना है, अपना समय बर्बाद करना है, ये सारी बातें आपके ऊपर हैं। आ जाइए। चलिए, बहुत कोशिश करता हूँ हालांकि मैं कमेंट को ना पढूं, फालतू के तो कमेंट्स बिल्कुल भी ना पढूं, कोशिश होती है। आप लोगों तो कमेंट उतना जो सुनते हैं ना वो मात्र 0.001% होता है। कई गुना ज़्यादा संख्या में यहाँ से ज़्यादा बकवासबाजी होती है कमेंट बॉक्स में। इसीलिए हम कमेंट को ऑफ भी कर देते हैं ताकि कोई बच्चा किसी का भी कमेंट ना देख पाए और सब अपने अपने पढ़ाई में जो है वो मशगूल रहें, किसी को किसी से बातों से फ़र्क ना पड़े। ठीक है, आ जाइए। तो ए बी रूल के बारे में, ये बहुत शानदार नियम है। ए बी रूल के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये नियम हम अप्लाई कहाँ पर करते हैं? वहाँ पर करते हैं जब भी किन्हीं भी 2 संख्याओं का प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम छोटी सी बात अगर हम आपसे करें, ठीक है, तो एप्लीकेशन इसके कहाँ कहाँ पर होंगे? सबसे पहला एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मानो कल के दिन यहाँ पर कह दिया जाए ये आपका ए हो गया, ठीक है, या ऐसा हो गया कि ये आपका मुन्ना हो गया, ठीक है, और ये जो है हमारी मुन्नी हो गई, ठीक है, मतलब मुन्ना मुन्नी दोनों हो गए यहाँ पे। अब यहाँ मुन्ना और मुन्नी दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं और दोनों के दोनों यहाँ पर एक ही पोस्ट पर काम कर रहे हैं। उसके बाद भी हमारे मुन्नी की तनख्वाह जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। मुन्ना बेचारा आज तक समझ नहीं पाया मुन्नी की तनख्वाह ज़्यादा क्यों है, लेकिन हाँ मुन्नी की तनख्वाह ज़्यादा है। और मुन्नी की जो सैलरी है वो कितना % ज़्यादा है? तो 10% ज़्यादा है। यानी मुन्ना से मुन्नी 10% ज़्यादा कमा रही है। अगर ये 100 कमा रहा है तो ये 110 कमा रही है, अगर ये 1000 कमा रहा है तो ये 1100 कमा रही है।
रही है। अगर ये 1 लाख कमा रहा है तो ये 1,10,000 कमा रही है, मतलब हमेशा 10% ज़्यादा। तो हमें यहाँ पर वहीं कहा गया है कि इससे 10% ज़्यादा ये कमा रही है, तो मुन्ना अपने आप में बैठ के सोचेगा, सोच रहा हम इससे कितना परसेंट कम कमाते हैं, हम इससे कितना परसेंट कम कमाते हैं, यानी मेरी जो सैलरी है, मेरी जो इनकम है, यहाँ पर मुन्नी से कितना कम है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जैसे मैं आपसे 20% ज़्यादा हूँ, आप मेरे से कितने कम हुए, मेरी तनख्वाह आपसे 50% ज़्यादा, आपसे मेरे से कितने कम हुई, मेरा उम्र आपसे 30% ज़्यादा, आपकी उम्र मेरे से कितना कम हुआ, मेरे पास आपसे 30% ज़्यादा संपत्ति है, आपके पास मेरे से कितना कम हुआ। तो अक्सर क्वेश्चन में ऐसा कहा जाता है, एक वैल्यू दूसरा से इतना परसेंट ज़्यादा है, दूसरा पहले से कितना कम होगा, ऐसे कई सारे सवाल। तो एक जब भी यहाँ पर कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, वहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ए बी रूल के बारे में भाई, जहाँ पर कंपेयर किया जाएगा ए बी से फलाना परसेंट कम है या ज़्यादा है, बी हमारा ए से कितना परसेंट कम होगा या ज़्यादा होगा वहाँ पे, और दूसरा हम इसे अप्लाई करेंगे वहाँ पे जहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। बस आप इन दो बातों को समझना। इसलिए अगर आप ध्यान देंगे तो ए बी का मतलब ही यही होता है, प्रोडक्ट कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर हो गया ए इंटू बी बराबर कांस्टेंट, इसलिए इसका नाम हमने क्या दिया है, तो इसलिए इसका नाम हमने ए बी रूल दिया है कि इन दो संख्याओं को गुना करने पे कांस्टेंट रिजल्ट आना चाहिए। जैसे बचपन में आप सभी ने यहाँ पर जो है एक स्क्वायर या रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया, उसका क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है, कि ये आपका आयत है और ये आयत के पास एक अपनी लंबाई भी है और इस आयत के पास अपनी एक चौड़ाई भी है। कल के दिन भविष्य में यहाँ पर क्या किया जाए, कल के दिन भविष्य में यहाँ पर जो है इसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए और कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए, 10%, और इसके चौड़ाई को भी बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए, या फिर ऐसे कह दिया जाए कि चौड़ाई को हम कितना कम रखेंगे, चौड़ाई को हम कितना कम करेंगे कि यहाँ पर अभी भी हमारा क्षेत्रफल उतना ही हो। जैसे मान लीजिए आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला कोई यहाँ पर फील्ड बनाना है, आपने उसके लंबाई को बढ़ाया तो अब चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, कम, या अगर चौड़ाई को बढ़ाओगे तो लंबाई को कम, यानी एक को बढ़ा रहे हो दूसरा यहाँ कम करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर क्या होता है, तो असल में एरिया जो होता है वो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। मुझे मेरे भाई एरिया को अपने फिक्स रखना है, इसको मुझे क्या रखना है, फिक्स। मैं अपने एरिया नहीं बदल सकता। अगर मैं अपना एरिया नहीं बदल सकता तो क्या होगा, अगर मैं लेंथ को कुछ परसेंट बढ़ाऊंगा तो ब्रेथ को मुझे कम करना पड़ेगा, या मैं अपने लेंथ को यहाँ पर कम करूंगा तो मुझे ब्रेथ को बढ़ाना पड़ेगा। यानी जब भी दो संख्याओं में कोई एक संख्या बढ़ती है ऑटोमेटिक दूसरी कम होगी। तो यहाँ सवाल में दिया जाता है कि एक को तुमने फलाने परसेंट से बढ़ाया, दूसरे को तुम कितना कम करोगे, एरिया तुम्हारा समान रहे, वहाँ भी क्या लगेगा, तो ए बी रूल लगेगा। प्रोडक्ट कांस्टेंट के ही ये सारे एग्जांपल है, ये एग्जांपल भी प्रोडक्ट कांस्टेंट का है, दूसरा एग्जांपल भी आप प्रोडक्ट कांस्टेंट का समझ लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन आपका आ गया, मान लीजिए आप लोग अक्सर पढ़ते हैं कि जैसे मानो चीनी है, अब चीनी के ऊपर कल के दिन आप खरीदने जा रहे हैं, चीनी की कीमत 10 रुपये प्रति किलो और आप 3 किलो लेकर आते हैं, यानी आपने खर्चा कितने का बिठाया, 30 रुपये का बिठाया। तो वही वाली बात है कि आपने जो है, जो आपने एक्सपेंस किया, जो आपने खर्चा दिया यहाँ पर, तो ये जो एक्सपेंडिचर है, मैं पूरा का पूरा यहाँ लिख देता हूँ, जो आपका व्यय है, तो ये जो एक्सपेंडिचर होगा मेरे भाई, ये एक्सपेंडिचर जो आता है वो किसके ऊपर डिपेंड कर जाता है, वो हमारा डिपेंड करता है प्राइस इनटू कंजप्शन पे, कि भैया हमारा कीमत कितना है और हम कंज्यूम कितना कर रहे हैं, हम खपत कितना कर रहे हैं। हिंदी में अगर लिखने की बात है तो व्यय बराबर दाम, या ऐसे कह लीजिए मूल्य इनटू खपत। ठीक है। तो कल के दिन अगर मान लीजिए यहाँ पर चीनी की कीमत को बढ़ा दिया जाता है तो आपके अपने खर्चे को क्या करना पड़ेगा, कम, क्योंकि आपके पास खर्च करने के लिए बराबर रुपए हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो तनख्वाह है वो 10,000 है, अब कल के दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो भाई अपना खपत कम करोगे, कम पेट्रोल यूज़ करोगे। ऐसा थोड़ी है कि अब और ज़्यादा पेट्रोल भरवा के गाड़ी में घूमोगे। यानी कभी भी किसी भी चीज़ में महंगाई अगर बढ़ जाती है खपत कम हो जाता है, या फिर अगर महंगाई कम हो जाए तो खपत ज़्यादा करते हैं। अगर कल के दिन 700 रुपये जो है वो 10 लीटर हो जाए, मानो 10 रुपये प्रति लीटर, या पेट्रोल ही अगर 10 रुपये प्रति लीटर हो जाए, आप और ज़्यादा तेल भगवाओगे और ज़्यादा घूमोगे हर जगह। सुमित यादव बच्चे ब्लॉक मारूंगा इसके बाद आपने कमेंट कर दिया आई एम स्टडी इन क्लास 9, तो ठीक है, सीधा ब्लॉक किए जाओगे। अब बच्चे पढ़ने आओ, पढ़ाई कर लो, या 9th वाली क्लास वाली बुद्धि मत दिखाओ तुम यहाँ पे आके। प्राइस को कंजप्शन के साथ किया गया तो क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ हमें छोटी सी बात को समझना है, और वो हमें क्या समझना है
हमें ये कहना है कि देखो, जब भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट होता है, जब भी दो संख्याओं को गुना करने पे हमें कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो इनको कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर आती है, तो हम क्या करते हैं कि उसमें एक को बढ़ाया गया दूसरे का पता करना है डिक्रीज, तो ए बी रूल लगाएंगे, या एक को कम कर दिया गया दूसरे को बढ़ाया गया, तो यहाँ पर जो है हमें ए बी रूल लगाना है। तो मैं चाह रहा था कि आप ये सारे कंसेप्ट को सब लोग समझो, अच्छे तरीके से कहा क्या गया है। यानी जब किसी से कंपैरिजन करनी है तो ए बी रूल आएगा, या जहाँ पर भी प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो ए बी रूल आएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं सवालों में। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको हम बेसिक मेथड से भी बताएंगे और हम इसको जो है ए बी रूल से भी बताएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ए की आय बी के आय से 25% अधिक है, बी का आय ए का आय से कितना परसेंट कम होगा। ठीक है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर बेसिक में जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि बेसिक की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। ठीक है, बेसिक से हम इसे कैसे बनाएंगे वो समझिएगा। तो यहाँ कुल मिलाकर कितना लोग हैं हमारे पास, 2 लोग हैं, ए है और बी है। तो हम ये ए मान लेते हैं और हम यहाँ इसे बी मान लेते हैं। ए की आय बी के आय से 25% अधिक है, ये हमारा ए का इनकम है और ये हमारा बी का इनकम है। जो ए का इनकम है वो बी से कितना ज़्यादा है, 25%। कितना ज़्यादा है मेरे भाई, 25% ज़्यादा है। क्लियर है ये बात आपको, यहाँ पे कितना ज़्यादा है, तो 25% ज़्यादा है। बी का जो आय है वो ए के आय से कितना परसेंट कम होगा। ये जो बी का आय है ये हमारे ए के आय से कितना परसेंट कम होगा, हमसे यहाँ पर ये कहा गया। हमने कहा बहुत आसान क्वेश्चन है, यकीन मानिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। बेसिक से कर रहे हो ना, तो एक काम करो, ठीक है, आप यहाँ पर सबसे पहले बी के आय को मान लो कि बी हमारा 100 रुपये कमाता है। मान लो यहाँ पर कि जो बी का हमारा आय है वो कितना है, 100 रुपये है। 100 में 25 ज़्यादा, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यानी अगर ये 100 कमाता है तो इससे 25% ज़्यादा कौन कमाएगा, ए कमाएगा, यानी वो ए हमारा 125 रुपये कमाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पर जो है इनकम ऑफ बी इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। यानी यहाँ पर जो बी का इनकम है ना, आप ज़रा इसको कंपेयर करो ए के साथ। ये बेचारा कितना कम नज़र आ रहा है आपको। ये 100 जो है 25 से कितना कम है, बोलोगे सर 25 की कमी है सर। 100 125 से कितना कम है, 25। और जिससे तुलना किया जाता है, ए की तुलना, जो बी की तुलना ए से की गई है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में ए आएगा। ठीक है, यानी ये 100 इस संख्या से कितना कम है, तो भाई इससे कितना कम है, 25। तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी कौन आएगा, यही आएगा। इनटू कितना हो जाएगा, परसेंट में बदलने के लिए इनटू करोगे तो 100। ये आपका ए बी रूल नहीं है, ये नॉर्मल मेथड है, इस बात को ध्यान रखना। ए बी रूल इसे नहीं कहते हैं। तो क्या करोगे, 25 से काटोगे कितनी बार में, 5 बार में, और 5 से काटोगे कितनी बार में मेरे भाई, यहाँ पर 20 बार में। तो कुल मिलाकर आंसर तुम्हारा कितना आएगा, 20%। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इस सवाल को हम यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, इस सवाल को हम लोग पढ़ेंगे ए बी रूल से। ए बी के नियम से आधारित ये सवाल जब आप बनाएंगे तो काफ़ी शॉर्ट में पड़ जाएगा। इसमें आपने किया 100, 25 ज़्यादा 125, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपने सॉल्व किया। इसमें परेशानी आती है, स्पेशली जब ये फ्रैक्शन में दिया गया हो, 11 सही 1/9 दिया हो, 12 सही 1/2 दिया हो, तब वहाँ पर आप प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो वैसे सवालों को वहाँ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ए बी रूल का नियम लगाएंगे। अब ए बी रूल को पहले मैंने बताया कि अप्लाई कहाँ पर करते हैं, तो वो तो आपको क्लियर हो गया होगा। कैसे करते हैं वो देखो, जो भी परसेंट आपको दिया जाता है आप उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख दो। 25% है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख दो 1/4। अब बहुतों को ये आ रहा होगा, सर 1/4 कैसे लिख दिए। अरे भाई मेरे, तुमको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना बताए थे कि नहीं बताए थे, तो बोलोगे हाँ सर। ये पहले 25 लिखो, और प्रतिशत जब जाता है तो नीचे 100 आ जाता है, और तब कट जाता है 1/4 में। ये भी बोले थे कि जब भी किसी प्रतिशत को बट्टे में बदलना है 100 से भाग कर दो। यानी यहाँ पर ये कितना है, 1/4 है। तो ए की इनकम 25% ज़्यादा है। ये देखना, ये 25% ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है। मोर का मतलब क्या होता है, प्लस होना। ठीक है, अब ए बी रूल हमारा कहता है कि देखिए जो परसेंट हमारा दिया गया उसको आप लिख दीजिएगा। तो आपने 25% को लिख दिया, मोर था तो प्लस कर दिया। अब यहाँ ए बी रूल अप्लाई करेंगे आप। यानी ए बी रूल का मतलब अगर प्लस है ना तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। पहली बात तो साइन बदलेगा। दूसरी बात, ऊपर जितना रहेगा यहाँ भी ऊपर उतना ही रहेगा। ऊपर में कोई भेदभाव नहीं होगा, ऊपर में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, 4 + 1
4 प्लस 1 कितना हो जाता है 5 हो जाता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 5 लिख दो। तो ए बी रूल में दो काम होते हैं, पहला काम साइन अपने आप को बदल दिया जाता है, दूसरा काम ऊपर वाले को सेम रखा जाता है, तीसरा काम नीचे वाले में यहाँ प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। अब 1/5 मेरे भाई 1/5 यहाँ पर जो है कितना परसेंट होता है बताओ? तो बोलोगे सर 1/5 को हम अगर मान लीजिए 100 में बदलते हैं या परसेंट में बदलते हैं तो 5 से कितनी बार में कटेगा 20 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए, अच्छा एक बच्चा यहाँ कह रहा है सर यहाँ 100 कैसे आ गया, आपको कैसे पता 100 आएगा? अरे भाई 100 छोड़ो, तुम यहाँ कोई भी वैल्यू ले लो, 200 ले लो, 300 ले लो, 400 ले लो, खुद से वैल्यू मान लो यार, खुद से हमने वैल्यू मानी है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को यहाँ पे? क्लियर है? तो ए बी रूल को हम इसी तरीके से बदलते हैं। 25% की वैल्यू 1/4 थी, उल्टा कर दिया 1/5 आ गया, प्लस का उल्टा माइनस होता है, इस तरीके से हमने बनाया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ देखो 26 हम यहाँ कैसे करेंगे। 26 देखो, जैसे P जो है वो 50% ज़्यादा है Q से, Q हमारा कितना परसेंट कम होगा P से, एक बंदा दूसरे से ज़्यादा है, दूसरा हमारा पहले से कितना कम होगा। जब भी ऐसा सवाल आए ए बी रूल लगाते हैं। अब यहाँ पर 50% ज़्यादा, तो पहली बात आप मुझे बताइए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/2, ज़्यादा है कि कम है? तो ज़्यादा है, प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस, ऊपर 1 है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, और 2 + 1 3 1/3, और 1/3% में कितने बराबर होता है? तो 1/3% में यहाँ 33.33% के बराबर होता है। नेगेटिव आने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये इंक्रीज बता रहा है और ये डिक्रीज बता रहा है। नेगेटिव साइन वहीं, क्योंकि कहा गया है ना Q इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन P, यानी Q इतना परसेंट लेस है, तो नेगेटिव का मतलब लेस है वो। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट में करते हैं। 1/3 को परसेंट में बदलना आता है कि नहीं आता है बताओ? तो 1/3 को यहाँ पर 100% से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाता है 33.33% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल, मुझसे पहले आप लोग आंसर देंगे, यकीन है मेरा। बताइए सेम तरीके से, ए की आय बी के आय से 20% कम है तो बी की आय ए से कितनी परसेंट अधिक होगी? वापस वही बात, मैं आपसे इतना परसेंट कम हूँ, आप मेरे से कितना ज़्यादा होंगे। क्या नियम लगाएंगे? ए बी रूल लगाएंगे ना यहाँ पे, तो बोलेंगे हाँ सर 20% कम है। अब ये 20% कम है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या होगा? पहली बात तो आप इस 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 1/5 होता है, याद करवाए थे। 20 को 100 से भाग करो 1/5 आएगा। कम है कि ज़्यादा है? तो बोलोगे कम है सर, माइनस में। कहा गया ना इनकम ऑफ एज 20% लेस, तो यहाँ माइनस में। अब मैंने कहा उल्टा देखो, माइनस का उल्टा क्या होता है? प्लस होता है, ऊपर वाला सेम रहेगा, और 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, और 1/4 कितने के बराबर होता है भाई? तो 1/4 बराबर होता है 25% के। कैसे पता? तो 1/4 को यहाँ गुना किया, किससे गुना किया? 100 से गुना किया, तुरंत हमारा आंसर निकल के आ गया कितना? 25% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ गए? यहाँ पे आ जाइए, एक और क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर सेम तरीके से हमारा कहा गया, कभी भी ऐसा सवाल है ए बी रूल, मैं आपसे इतना परसेंट ज़्यादा हूँ, आप मेरे से कितना कम होंगे? ए बी रूल। मैं आपसे इतना कम हूँ, आप मेरे से ज़्यादा हैं, कितना? ए बी रूल। देखिए अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है, तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने ज़्यादा होंगे? इफ़ मार्क्स ऑफ केजरीवाल इज 33.33% लेस देन योगी, देन मार्क्स ऑफ योगी इज हाउ मच मोर देन केजरीवाल। एक व्यक्ति का नंबर दूसरे से कम है तो दूसरे का पहले से कितना ज़्यादा होगा? कभी भी ऐसा कंपैरिजन आ जाए तुरंत यहाँ पर कहोगे, और क्या कहोगे? सर ये परसेंट देखो पहले 33.33, इसको देख के कुछ याद आ रहा है? ये परसेंट किसके बराबर होता है? 1/3 के, याद है ना? तो पहले यहाँ पर 1/3 लिख देंगे। ये लेस है कि मोर है? तो बोलोगे इतना परसेंट लेस। लेस का मतलब क्या हो गया? माइनस में। माइनस का उल्टा क्या होता है? प्लस होता है। 1 है तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2, और 1/2 हमारा कितना परसेंट होता है? तो 1/2 × 100, 1/2 कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 1/2 को परसेंट में कैसे बदलते हैं? तो 1/2 × 100, यहाँ पे बच्चा भी बता देगा, जापान से, कोरिया से, कहीं से बुला लो उसको, 50% आंसर होगा।
ठीक है, आ जाइए। ए बी रूल का और एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे। अब यहाँ से ए बी रूल के और भी एप्लीकेशन है जो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए जो है मुझे लगता है इतना काफ़ी है। ठीक है, तो जितना आज की क्लास में हमने पढ़ाया है उसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रिविजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम बच्चों की तरह बिहेव मत करिए यहाँ पे, ठीक है। छूटते भाग रहे हैं कहीं से, ऐसे ऐसे फालतू के कमेंट पढ़ते हैं, बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता। बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, ठीक है। हमारा जो कोशिश होता है वो होता है कि हम आप लोगों को कितना बेस्ट नॉलेज दे पाएँ, कितना बढ़िया तरीके से अपने शब्दों को समझा पाएँ, ताकि आपका मैथ से कभी डर ना लगे, आप चीज़ों को समझें और बेहतर करें और अच्छा स्कोर करें यहाँ पे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से मेहनत करिए अच्छे से। मिलते हैं आराम से अगले सेशन में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, हाँ, चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर।